लिया सरकार की तरफ से? कौन कह रहा है? मैंने नहीं लिया हूँ। आप कोई ले ना ले हम नहीं लेते। एक सेकंड, आपका आवाज से आप सर यहाँ के नहीं हैं, आप शायद बांग्लादेशी हैं क्या? नहीं, अमेरिकन है। हाँ? अमेरिकन है, बताइए। अमेरिकन है? ओ, हमको तो लग रहा है भाई आपकी आवाज से बंगाली है क्या? बंगाल से है? मैं कह रहा हूँ मैं अमेरिका का हूँ, क्या कर लोगे? जो है संविधान देश के लिए है। आपका जो गीता, आपका रामायण जो है ना, आपका मजहब को बचाता है। सुन लीजिए पूरी बात, आपको मजहब को बचाता है, और मेरा कुरान जो है ना, मेरा मजहब को बचाता है। और सुन लीजिए पूरी बात, मेरे मजहब को बचाता है। अगर आप बोलोगे जे मैं अपने धर्म का किताब को नहीं मानता हूँ, मगर मैं बोलूंगा मैं मानता हूँ, सुन लीजिए, सीना ठोक के मान रहे हैं, एक हाथ में शास्त्र भी है। लीजिए, सुन लीजिए पूरी बात। आज उपचुनाव का रिजल्ट आया 13 सीटों पे। हालांकि आप लोग आरोप करें कि आप लोग नारा लगा देते कि 400 पार होगा, 400 पार तो हुआ नहीं, आप लोग 300 के अंदर सिमट गए। दूसरी बात ये 13 सीटों पे आप लोग 2 सीट पाए, इसको लेके क्या कहेंगे आप लोग? आपका जो कॉन्फिडेंस है, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस, लगातार कम होते जा रहा है। देखिए, तो आप उसकी बात करें तो एक तो हिमाचल में वर्तमान मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव हार गई है। हिमाचल में आपने बस एक सीट पाई है सर, तो एक सीट जो है वो बद्रीनाथ आप हार गए। सर अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हार गए। सर अयोध्या हम हारे ही नहीं है, किस उसमें रहते हैं आप? फैजाबाद हारे हैं, अयोध्या नहीं। की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कीजिए ना। अयोध्या विधानसभा में आज भी बीजेपी का ही एमएलए है, तो किस अयोध्या की बात कर रहे हैं? किस अयोध्या को हराने की बात कर रहे हैं आप? और आज तक अयोध्या को कोई हरा ही नहीं पाया है। ये कह रहे हैं कि अयोध्या ये नहीं आ रहे। तो भाई हमने तो पहले सुनते था अयोध्या से हारा, हारने के बाद आप सुना फैजियाबाद। विपक्ष ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि उस सीट का नाम फैजाबाद से अयोध्या कर दिया। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूंसी पढ़ी है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? चलिए कोई बात नहीं, फटकर पड़े तो पड़े ना, जहाँ से उम्मीद था वहाँ से फटकर पड़े है ना। चलिए हम मान लिया वो अयोध्या नहीं है, ठीक है। ये बीजेपी वाला आदमी जब भी फंस जाते हैं, पलटी क्यों खाता है? मैं ये जानना चाहता हूँ भाई से। जब भी फंस जाता कोई चीज़ में, उसकी तोड़ मोड़ के बात को पेश करता है। चलो कि जब भी आप लोग फंस जाते हैं तो आप लोग चीज़ों को तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं। उनकी पत्नी चुनाव क्यों हार जाती है, जरा बताएंगे? बताइए मुझे। मुख्यमंत्री है ना, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, क्यों हार गए आप? पूर्ण बहुमत की सत्ता चला रहे हैं आप, क्यों हार गए? मुझे बताइए। तो देखिए, हार जीत तो होते रहता है। सुनिए और सुनिए, रुपौली सीट थी बिहार में, बीमा भारती जी जेडीयू में थी, वहाँ से विधायक थी। जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो जाती हैं, इंडी गठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं पूर्णिया से, पप्पू यादव से वो चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद रुपौली उप विधानसभा चुनाव में लड़ती हैं, तीसरे नंबर पर हैं, इंडी गठबंधन से तीसरे नंबर पर हैं, क्यों हार जाती हैं भाई? मध्य प्रदेश धीरेन्द्र शाह क्यों हार गए, बताइए मुझे। और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, क्यों हो गई भाई, बताइए मुझे। अभी तो लगातार हार रहे कह रहे हैं। तो इनकी हालात जो है ना, जितनी दिन जाएगा ना, हालात बहुत खराब बात कर रहा हूँ मैं, जो हारी है, ठीक है। कांग्रेस का हार जीत तो होता ही, हम कौन सी मना। अभी देखिए, अभी डबल स्टैंडर्ड आ गया ना, ये हार जाते हैं तो बदल जाते हैं बीजेपी वाले। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बदल नहीं रहे, हार जीत लगी रहती है। मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना आपको। कह रहे हैं आपसे सब कर रहे हैं। हाँ, हम तो डायरेक्ट कह रहे हैं हार जीत होती है, आप तो उसको ढाक रहे हो ना। हम क्यों ढाक रहे हो आप? अब अभी कह रहा है अयोध्या से नहीं यार, चलो मान लिया। अरे कहाँ हारे हैं बताइए ना? अयोध्या विधानसभा हारी है, बीजेपी का विधायक है कि नहीं है? विधान लोकसभा सीट का नाम क्या है मुझे बताइए, अयोध्या है या फैजाबाद है? भाई साहब हारे हैं ना। अगर ये बातें शोभा नहीं लगती, देखो भाई जो आप ये सोच रहे हैं, मगर जो अभी जितना आगे जाएगा ना, बीजेपी पता है क्या है, फैजाबाद सीट में बीजेपी अच्छे नंबर पे आते हैं। सिर्फ उनकी जुमलाबाजी से और उनकी समर्थन जो है, जो पार्टी का कार्यकर्ता जो है, उनकी जुमलाबाजी से जो है ना, इनकी हालत और धीरे धीरे खस्ता होते जा रहा है। इसी वजह से खस्ता हालत किसकी होती जा रही है वो देश ने बता दिया है कि 28 पार्टियों का समर्थन लेकर के पूरब से 34 पार्टियों के लिए। अरे सर सुन लीजिए, 28 पार्टियों का समर्थन लेकर के दक्षिण से उत्तर तक पैदल चल के, पूरब से पश्चिम तक पैदल चल के, तब अगर 99 सीटें आई हैं तो भाई ये कौन सी भौतिक जीत है? आपको 10 साल तक
देश की जनता ने विपक्ष का नेता बनने लायक नहीं छोड़ा। और इत्तेफाक ऐसा देखिए, लोकसभा में मिला तो राज्यसभा का नेता विपक्ष का पद छिन गया। भाई मोदी जी, आप जो बात कह रहे हो अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छा पार्टी है आपका, फिर आपको डर किस बात के है? मोदी जी बार बार जो लोगों को डरा रहा है, किस वजह से? कभी कह रहा तुम्हारा भैंस लेके जाएगा, कभी कह रहा मंगलसूत्र खतरे में। विरासत टैक्स की बात किसने की थी? मोदी जी ने की थी। बताइए सब बात क्या? सैम पित्रोदा ने की थी। सैम पित्रोदा कौन? अरे सर, सैम पित्रोदा कौन है? आप सुनिए, चुनाव में जब लगा कि सैम पित्रोदा की वजह से नुकसान हो जाएगा तो उन्हें यूनिवर्स प्रेसिडेंट से हटा दिया, और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ दोबारा से उनको यूनिवर्स प्रेसिडेंट बना दिया। भाई ये क्या है? आप विरासत टैक्स की बात किसने की थी? विरासत टैक्स की बात तो कांग्रेस ने की। अच्छा, एक सवाल और है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो तो जो है कांग्रेस ने भी माना है गलती है, ठीक है। बार बार नहीं, एक स्टेटमेंट दिखाइए कांग्रेस का जिसमें उन्होंने स्वीकार किया हो कि जो आपातकाल लगाया था वो गलती थी। बताइए। गलती माने नहीं है, गलती तो है। अरे सर, एक स्टेटमेंट बताइए ना, आपके कहने से नहीं ना, कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर प्रेसिडेंट का बताइए, कांग्रेस अध्यक्ष। हाल लोग जानता है जो गलती हुआ है उनसे, और गलती करे थे वो अपने कबूल है, जहाँ हमने गलती किया है हमने। सर गलती के बाद का मैं बताता हूँ। आपातकाल के बाद में 1980 में चुनाव होते हैं और गलती से कांग्रेस की सरकार बन जाती है। उसके बाद देश के अंदर में 9 विपक्षी पार्टियों की सरकार को राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने का कार्य भी कांग्रेस की पार्टी ने किया था। पूछिए नहीं किया था तो भैया गलती कांग्रेस ने तो आपातकाल जो है, कांग्रेस ने जो आपातकाल लगाया था, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, सब मान रहा है, ठीक है। और मोदी जी तो हर रोज आपातकाल लगा रहा है हमारा हिंदुस्तान में, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? ठीक बताइए ना, नोटबंदी में लोगों को परेशानी हुआ नहीं था? हुआ था, बताइए ना। नहीं हुआ, ये पुराना हो गया। सुनिए, आप नोटबंदी की इन्होंने बात की। नोटबंदी में 4000 रुपए के लिए लाइन में लग गए थे राहुल गांधी जी, फटा कुर्ता दिखाते थे क्या? उसके बाद सिर्फ 4000 रुपए में ही पूरा 7-8 साल से चल रहा है क्या? दोबारा बैंक की लाइन में लगे हुए तो नहीं दिखे? देश की जनता को गुमराह करने का। और जब से ही भारत में नोटबंदी हुई, कटोरा पाकिस्तान के हाथ में आ गया। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, और सुनिए दूसरा, ये छोड़िए, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है एक मुस्लिम महिला के पक्ष में भत्ता देने का, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस के एक बड़े लीडर का बयान बता दीजिए जिसमें उस मुस्लिम महिला के समर्थन में स्टेटमेंट दिया हो कि तलाक के बाद उस महिला को भत्ता दिया जाएगा हर महीने। भाई तलाक का मसले में आप लोगों को फ़ायदा नहीं ना, सरकार का फ़ायदा है, दूसरे मजहब के चीज़ अब बार बार उसमें घुस जाते हो। मैं तो एक भी फायदा नहीं। मजहब से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से भी चलता है। तो फिर भाई मजहब कहाँ से आ गया बीच में? आपने बोले है ना, तो भैया उसको आप नहीं, और सरकारी है। भैया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कह रहे हो जी दूसरे के मजहब में घुस रहे हो। भैया ये देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। नहीं, सरिया नहीं है, सरिया नहीं है, शरीयत से नहीं चलेगा। पूरी बोल रही है, शरीयत से नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। बात सुनिए। हाँ जी। आप अगर मैं आपको बोलूंगा ना, हाँ। आप बोलोगे हम मानते ही नहीं अपने धर्म की किताबों को। अच्छा। नहीं बोलोगे आप। सुनिए, अगर आप कमजोर करोगे ना, मैं अपना मजहब को कमजोर नहीं कर सकता हूँ। अरे सर ठीक है, आप जो कह रहे हो संविधान, मजहब कहाँ है? वो मजे का हब है। संविधान जो है, संविधान देश के लिए है। आपका जो गीता, आपका रामायण जो है ना, आपका मजहब को बचाता है। सुन लीजिए पूरी बात, आपको मजहब को बचाता है, और मेरा कुरान जो है ना, मेरा मजहब को बचाता है। तभी तो और सुन लीजिए पूरी बात, मेरा मजहब को बचाता है। अगर आप बोलोगे जे मैं अपना धर्म का किताब को नहीं मानता हूँ, मगर मैं बोलूंगा मैं मानता हूँ, सुन लीजिए, सीना ठोक के मानो। एक हाथ में शास्त्र भी है। सुन लीजिए पूरी बात। और संविधान जो है ना, देश को बचाता है। अच्छा। अपना धर्म का किताब जो है धर्म को बचाता है, और संविधान जो है देश को बचाता है। तो ये जो महिला है वो भारत देश की नागरिक नहीं है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया? अरे भाई साहब, हमारा कुरान इजाजत देता है, संविधान को मानो। अच्छा। हाँ, आप तो मुकर जाओगे, हम नहीं मानते। सुनिए, ठीक है, आप बोलोगे अरे भैया हम क्यों नहीं मानते? अरे भैया सुन लीजिए, सुनिए, संविधान को मानते हैं ना? हम मानते, क्यों नहीं मानते? संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, फिर क्यों ले रखा है? किसने लिया? किसने बनाया कानून? बताइए। कानून किसने बनाया? मुसलमान ने बनाया। कोई मुस्लिम ने बनाया। वक्फ बोर्ड क्यों है भाई? तो कोई मुस्लिम ने बनाया, पहले बताइए ना। तीसरा, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब सदन में राजीव गांधी जी ने बदल दिया था,
ये- तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? तो मैं तो ही कह रहा हूँ, ये मुस्लिम ने बनाया था, बताइए ना। अरे भैया मुस्लिम के लिए बनाया था ना, तो अरे मुस्लिम को मुस्लिम विरोध के- करना चाहिए था कि नहीं चाहिए तो हमें ये? आपको हिंदू के लिए संविधान बना के देगा, साथ हम क्या चलेंगे। हम क्या करेंगे? हाँ? आपके लिए कोई कानून पास करेगा, हम क्या करेंगे? देश- विरोध करेंगे? आप क्यों कर रहे हो? हाँ, भैया मुस्लिम हिंदुओं के लिए कानून बना क्या? नहीं, हिंदुओं के तो हिंदू- दमन के लिए सारे भाई कानून साहब, बने। हिंदुस्तान जो है ना, आपका अकेला नहीं है, हाँ। हर मजहब का है, ठीक है। कानून किसके लिए नहीं बना रहा है हाँ। और क्यों नहीं बन रहा है, वो कानून जानता है। आप और मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ। आप कुरान को मानते हैं ना? मानते हैं, क्यों नहीं मानते? एफडी में बैंक में आपका अकाउंट है? ब्याज लेते हैं? नहीं लेते। नहीं लेते। नहीं बैंक लेते। में अकाउंट है, ब्याज नहीं लेते। अरे नहीं भाई लेते। पूछिए ना कौन सा बैंक में? अरे हम ले लेते हैं। देता है? हैं? कौन सा बैंक में? हम लेते नहीं है। कौन से नहीं, बैंक? कौन सा SBI का है। एसबीआई में SBI ब्याज देता है। SBI ब्याज देता है। SBI ब्याज देता है। SBI ब्याज ये देता है। कुरान को मानने की बात कर रहे हैं। कुरान को इन लोग मानते ही नहीं है। और अगर दूसरा- देखिए, सुन लीजिए तो सर, सुन तो लीजिए। क्या होता है, आप ये घर लिए, इसका आवास योजना मिला है? नहीं लिया। नहीं मिला उसके है। लिए अरे सब्सिडी लेते हैं। अबे भाई, हम कुछ हैं? ले लिया सरकार की तरफ से। कौन कह रहा है? मैंने नहीं लिया हूँ। नहीं मिलता है। आप यहाँ कोई ले ना ले ले, एक सेकंड, हम नहीं लेते। एक सेकंड, आपका आवाज से आप सर यहाँ के नहीं हैं, आप शायद बांग्लादेशी हैं क्या? नहीं, अमेरिकन है। हाँ? अमेरिकन है, बताइए। अमेरिकन है? कर लो। ओ, हमको तो लग रहा है भाई, हम- आपकी आवाज से बंगाली है क्या? बंगाल से है? मैं कह रहा हूँ, मैं अमेरिका का हूँ, क्या कर लोगे?